बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या तू उसे बनाएगा जो इसमें फसाद करें और खून बहाएं? जबकि हम तेरी तस्बीह और तारीफ करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम बता दिए और फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, हम सिर्फ इतना जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तो इल्म वाला हिकमत वाला है। फिर फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, इन्हें बताओ उन चीज़ों के नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान और ज़मीन के भेद मैं ही जानता हूँ और मैं तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन सब जानता हूँ। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाओ, वो फौरन झुक गए, मगर इब्लीस ना झुका। उसने हुक्म ना माना बल्कि तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। फिर हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और उसमें से जहां चाहो खूब मजे मजे से खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उन दोनों को बहका दिया और उन्हें उस ऐश से निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने हुक्म दिया, तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों फरीक एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हें दुनिया में एक मुद्दत तक रहना और फायदा उठाना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद अल्फाज सीख लिए जिनकी बरकत से अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहम वाला है। फिर हमने हुक्म दिया, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। लेकिन जो कुफ्र की राह पे चलेंगे और हमारी निशानियों को झुटलाएंगे वो दोज़खी होंगे और हमेशा दोज़ख में रहेंगे। ए बनी इसराइल, मेरी नियमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की, उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था, और सिर्फ मुझसे डरो और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने उतारी है, जो उस किताब की पेशगोई को सच कर दिखाने वाली है, जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। ऐसा ना हो दूसरों से पहले तुम उसका इनकार कर बैठो। याद रखो, दुनिया का हकीर मुआवजा लेकर मेरी आयतें ना भेजो और मुझसे डरो। हक को बातिन के साथ ना मिलाओ और सच को जानबूझकर ना छुपाओ। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और झुकने वालों के सामने झुक जाओ। ये क्या है कि तुम लोगों को नेकी करने का कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, क्यों तुम समझते नहीं? और सब्र और नमाज से मदद लो। ये काम मुश्किल तो है मगर उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं जो अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं, जो यकीन रखते हैं कि एक दिन अपने रब से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरे एहसानात याद करो जो मैंने तुम पर किए, खास तौर पर जब मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी और के काम न आएगी, न किसी की सिफारिश मानी जाएगी, न किसी से माल लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा और न कहीं कोई मदद पहुंच सकेगी। वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से निजात दिलाई जिन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था। वो तुम्हारे बेटों को ज़बा करते थे और बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। याद करो
जब हमने समंदर फाड़ के तुम्हें पार कराया और बचा लिया, मगर तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन की कौम को गर्क कर दिया। याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के वादे पर बुलाया, फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम बने। उसके बावजूद हमने तुम्हें माफ किया ताकि तुम शुक्र करो। और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब दी जो हक व बातिल का फर्क बताती है, ताकि उसके जरिए तुम हिदायत हासिल करो। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों, तुमने बछड़े की पूजा करके अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। अब तुम अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपने मुजरिमों को अपने हाथ से कत्ल करो। बारी ताला ने तुम्हारे लिए यही बेहतर फैसला फरमाया है। फिर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें, तुम्हारी बात का यकीन न करेंगे। इसके बाद देखते ही देखते तुम पर बिजली गिरी और तुम हलाक हो गए। फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें उठाया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। एक वक्त था जब हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया, तुम्हारे लिए मनो सलवा का रिस्क उतारा ताकि हमारी अता की हुई पाकीज़ा चीजें खाओ। मगर उसके बाद उन्होंने हमारा कुछ नुकसान ना किया, खुद अपना ही नुकसान करते रहे। याद करो जब हमने हुक्म दिया कि ऐसी बस्ती में दाखिल हो जाओ और वहां जैसे चाहो खूब खाओ पियो। जब उस बस्ती के दरवाजे में दाखिल होने लगो, तुम्हारे सर झुके हुए हों और ज़बानें तौबा इस्तग़फ़ार कर रही हों। इस पर हम तुम्हारी खताएं मुआफ कर देंगे और ठीक हुक्म बजा लाने वाले को अपने फजलो करम से नवाजेंगे। मगर उन जालिमों ने हमारे हुक्म को बदल डाला, तो हमने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर आसमान से अजाब नाजिल किया।